कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ध्यान कैसे करें या ध्यान कैसे किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ध्यान किसे कहते हैं। तो ध्यान को ऐसा बताते हैं कि निर्विचार विचारों से खाली हो जाना ही ध्यान है, या भगवान बुद्ध के अनुसार शून्य हो जाना ध्यान है। तो एक चीज़ और समझने की बात है कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है कि जिसका कि हम लोग ध्यान करें, या कोई व्यक्ति नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा के बारे में बताया गया है कि ध्याता ध्येय ध्येय, यानी तृप्ति से परमात्मा रहित है। ध्याता की ध्यान करने वाला है, ध्येय मतलब कोई ध्येय है जिसका ध्यान करना है, और ध्यान तीसरी ध्यान रूप क्रिया। ये तीनों से परमात्मा जो है परे है, यानी कि अचिंत्य बताया गया है आत्मा को, कि परमात्मा को या आत्मा को मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम देख नहीं सकते हैं, मन के चिंतन के द्वारा हम उसको जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए आया है कि मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा को या परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। विचार सागर में एक दोहा है कि जो मत लिखे जो मत ना लखे, सो मैं शुद्ध अपार। तो जो मत लिखे यानी कि जो मति को जानता है और मति ना लखे, और मति जिसको नहीं जान सकता है वो मैं शुद्ध अपार, वही शुद्ध अपार मैं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मति यानी बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को, दोहा इस प्रकार है जो विचार सागर का है, जो सुख नित विचार बीच नाम रूप आधार। जो सुख नित विचार बीच नाम रूप आधार, जो मति लखे मत ना लखे, सो मैं शुद्ध अपार। जो सुख नित विचार बीच नाम रूप आधार, जो सुख जो है नित्य यानी रोज़ विचार करने से हमको ज्ञात होता है, और नाम रूप आधार, और सारे नाम रूपों का जो आधार है। तो बताया कि नित्य विचार लखे, यानी कि रोज़ विचार करने से जिसको हम जान लेते हैं। तो एक प्रकार जो इस श्लोक से जो पता चलता है, जो विचार सागर में लिखा हुआ है, कि ध्यान का मतलब विचार करना। हमारे गुरु जी भी बोलते थे कि ध्यान का मतलब कि विचार करना, ज्ञान के बातों का मनन करना, यही ध्यान है। आप आंख बंद करके मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को, आत्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा तृप्ति से रहित है। तो ध्यान आप जो है कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बताए ब्रह्मसूत्र में आया कि लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन लेट के करने से निद्रा संबंधी व्यवधान आ जाता है, ध्यान करते करते व्यक्ति सो जाता है। तो पुराने ज़माने में सोफ़ा नहीं था, तो लोग नदी के किनारे या बगीचे में या पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान करते थे। तो आप सोफ़े पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। और रही हमारी बात, तो हम तो सोफ़ा बैठ कर के ही, अपने बेड पे बैठ कर के जहाँ एकांत मिलता है, ज्ञान के बातों का मन में विचार करते हैं, मनन करते हैं, और विचार करने से ही
आत्मा का ज्ञान होता है। तो अभी इसे दोहे में आया, जो सुख नित विचार बीच, यानी नित्य लगातार विचार करते हैं तब हमको जो है समाधि की सुख की प्राप्ति होती है। तो ध्यान शुरू करने से पहले आप ओम का जाप कर लेंगे। ओम का जाप करने से मन जो है शांत हो जाता है। तो ओम का जाप वाणी के द्वारा भी होता है और मन के द्वारा भी होता है। तो जैसे अगर आसपास कोई नहीं है, एकांत है, तो वाणी के द्वारा जाप कर सकते हैं, और नहीं किसी को अगर दिक्कत हो रही तो मन से भी ओम का जाप कर सकते हैं। तो पहले वाणी वाला बता रहे हैं। हरि ओम शिव ओम। मन के द्वारा जो जाप होता है ओम का इस प्रकार है। जब सांस अंदर जाए तो ओम का अनुभव करें, जब बाहर जाए सांस तो हम कर रहे हैं। तो वाणी से भी कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए अपना ध्यान प्राण, जैसे सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इसको मन से देखें। तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। इससे भी मन एकाग्र होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं या खोल करके भी जो है। अब देखिए ऐसा होता है कि आंख खुला रहता है, लेकिन अगर मन किसी ध्यान में मग्न है तो कौन आ रहा है जा रहा दिखाई नहीं देता है। वास्तव में आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई सामने से गुजर जाए तभी दिखाई नहीं देता है। तो आँख खोल के भी कर सकते हैं, बंद कर भी कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कैसे आँख बंद करके करें। तो आँख बंद करके फिर इस तरह से ज्ञान की बातों को मन में विचार करें। ये 5 तत्वों का जो शरीर है, ये शरीर में नहीं हूँ, ये प्रकृति से बना है, प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो एक बात ये समझने की है कि ध्यान करते समय ये बोलना नहीं है, मन में विचार करना है, मनन करना है, या विचार कर सकते हैं या मनन कर सकते हैं। तो जो भी आप गुरु के मुख से सुने हैं या शास्त्रों में पढ़े हैं, तो श्रवण मनन, मनन माने विचार करना। तो ऐसे बैठ के विचार करें और फिर उसके बाद 24 घंटा नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में लगाएं। तो ज्ञान का अभ्यास या विचार या मनन सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। ये तो एक टाइम तो अनिवार्य है, नियमित अभ्यास करने से ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। मन में जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको साक्षी होकर के देखें। एक विचार आएगा जाएगा, मन पूरा विचारों का प्रवाह है। सब विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। मन जो है सिर्फ विचार है, विचारों के सिवा कुछ नहीं है। तो जब ये विचार शांत हो जाते हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं, तो हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। तो निर्विचार अवस्था पाने के लिए मन में जो वेदांत शास्त्रों में ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, उसको मनन करना चाहिए। ये शरीर जो है जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के
बाद में नहीं रहेगा, केवल बीच में ये दिखाई देता है, ये केवल प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है। अपने को अपने शरीर से संबंध मत मानिए कि मैं इस शरीर हूँ। ज्ञान की प्राप्ति दीर्घकाल के अभ्यास से होता है, एक दिन के, 3 महीने के या 6 महीने या साल और 2 साल के अभ्यास से नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो नियमित दीर्घकाल का अभ्यास करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध का बताया जाता है कि उनको 12 साल में बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी अपने पत्नी, अपने बच्चे, पूरे राजपाट परिवार छोड़ करके 24 घंटा साधना की तो उनको 12 साल लग गया है। लेकिन जो गृहस्थ में है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसा बताते हैं कि पूरे जीवन अभ्यास करने के बाद जो है, अगर मृत्यु से पहले भी अगर आप निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लिया, शून्य अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो भी आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इस प्रकार अकेले शांति में बैठ करके ज्ञान की बातों का नित्य प्रति अभ्यास करें, विचार करें, और हमारे हिसाब से यही ध्यान है। बाकी और गुरु लोग, संत महात्मा बताते हैं, उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी मति अलग हो सकती है, लेकिन श्रवण मनन निध्यासन यही ज्ञान है और यही ध्यान है, और इसका पालन करने से व्यक्ति को निर्विचार अवस्था या शून्य अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।